हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था सहसंयोजी बंध, वैद्युत सहसंयोजी बंध और उप सहसंयोजी बंध के बारे में पढ़ा था। अब उसी में फर्दर आगे पढ़ेंगे कि जो हमारे परमाणु क्रमांक है, जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो बराबर होते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमारा जो परमाणु क्रमांक है वो क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, बराबर। मैंने बताया था कार्बन, कार्बन जो है, कार्बन में ये परमाणु क्रमांक है। ये क्या है, परमाणु क्रमांक। ये परमाणु का क्या है, क्रमांक है। और यहां पर लिखते हैं इसका परमाणु भार, परमाणु भार। तो जो भी परमाणु क्रमांक होता है ये किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या। ये जो हमारा परमाणु क्रमांक है इसके बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। कहने मतलब जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही संख्या में क्या होंगे, इसमें प्रोटॉन होते हैं, और उतने ही इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। उतने ही क्या पाए जाते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन इसके पहले लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है। जैसे बताया तो बाल में पाए जाते हैं, कपड़े में पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि हमारे इस हवा में भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम कार्बन परमाणु को दिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि कार्बन की कैटेनेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा जुड़ के रहता है, इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि परमाणु क्रमांक कार्बन का कितना है, 6 है। तो ये परमाणु क्रमांक कितना है, 6। प्रोटॉनों संख्या भी कितनी होगी, 6, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें, 6 ही होंगे। तो ये जो है जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने प्रोटॉनों संख्या होगी, उतना ही क्या होगी इसमें, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या कह रहा है कि परमाणु क्रमांक का महत्व, परमाणु क्रमांक का क्या महत्व होता है। तो परमाणु क्रमांक का क्या महत्व है कि परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक का क्या महत्व है, उससे क्या पता चलेगा, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उनका एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग लिखेंगे 1s2 2s2 2p, टोटल कितने हैं, 6 है। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4, और यहाँ कितने हो जाएंगे, 2 2 2 4 और 2 6 हो जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके बाद क्या है कि परमाणु में प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अभी हमने क्लियर कर दिया कि जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होगी और उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें रहती है। इसके बाद क्या कह रहा है, तत्वों के गुणधर्मों का यौगिक में परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। जो परमाणु क्रमांक होता है, जो तत्वों का क्या है, हमारा गुणधर्म है, मतलब उसकी जो क्वालिटी है, उसके जितने भी प्रॉपर्टीज आएंगी वो किस पर डिपेंड करेगा, हमारे परमाणु क्रमांक की संख्या पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है। तो ये परमाणु क्रमांक की संख्या, क्योंकि यही परमाणु क्रमांक से ये पता चलेगा कि वास्तव में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कैसे शेयरिंग होगी और कैसे बंध बनेगा। तो इससे हमारे क्या पता चलेंगे, गुण धर्म पता चलेंगे। फिर क्या कह रहा है, द्रव्यमान संख्या जो होती है वो क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या मिलके बनी होती है। तो द्रव्यमान संख्या देखते हैं, यहां जो परमाणु भार लिखा हुआ है, ये परमाणु भार बराबर क्या है हमारा, द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार बराबर क्या होता है हमारा, द्रव्यमान संख्या। ये जो परमाणु भार लिखा हुआ है ये किसके बराबर है, द्रव्यमान संख्या। अब ये परमाणु भार रहता कहाँ है, ये परमाणु भार इस कार्बन में देखा जाए, ये कार्बन जी है, ये कार्बन है, इसके कहाँ रहता है परमाणु भार, न्यूक्लियस में।
अब जैसे इसमें टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो इसका जो ये प्लस न्यूक्लियस बनेगा, ये प्लस दिख रहा है, और इसमें हमने बताया था कि बाहर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, ये ठीक है, 2 2 4 2 6, सॉरी 4 रहेगा इसमें। हाँ, इसमें टोटल कितना है, 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये जो बाहर घूम रहे हैं, ये जो बाहर घूम रहे हैं हमारे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। अब परमाणु भार कहाँ है, परमाणु भार कहाँ रहता है, इसी नाभिक में, इसमें परमाणु भार कहाँ है, इसी नाभिक में। अब इसको अगर हम और डिटेल करके बनाएं तो ये जो हमारा प्लस दिख रहा है, ये एक प्लस नहीं है, ये प्लस नहीं है। यहां पर इसको बड़ा करके अगर देखें हम, ये वाला पोर्शन, तो इसमें जितने यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, उतने प्लस, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें देखेंगे ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पर ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, ये किससे जुड़ा हुआ है, प्रोटॉन से। ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन किससे जुड़ा हुआ है, इसी प्रोटॉन से जुड़ा हुआ है। ये अपनी ओर क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन अपनी तरफ खींचता है, ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। अब इसके बाद जो है, अभी हमारे पास 4 बचे हैं, ये बाहर वाले में 1 2 3 और 4। अब इसमें 4 जो इलेक्ट्रॉन है, ये देखो इससे जुड़ गया, ये वाला इससे जुड़ गया, ये वाला इससे जुड़ गया, और ये वाला इससे जुड़ गया। कहने का मतलब जो है, हमारा जो नाभिक है इसमें अंदर क्या रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, माइनस होते हैं। प्रोटॉन क्या है, प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बंध से ये बंधे रहते हैं। अब इसी ये जो प्लस हम देख रहे हैं, इसी प्लस में यहाँ पर केवल प्लस ही नहीं पाए जाते हैं, ये प्लस क्या है, प्रोटॉन है, और यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन। 1 2 3 4 5 6। अब न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो कहने का मतलब जो है, यहाँ पर ये दिखा सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, इनको हम जैसे बच्चे होते हैं उनका दर्जा दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है, बच्चे हैं, और जो प्रोटॉन है यहाँ पे, ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन क्या है, पापा है। प्रोटॉन क्या है, पापा है। और न्यूट्रॉन जो है, इसमें जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन जो है, ये मम्मी है। न्यूट्रॉन क्या है, मम्मी है। तो यहां पर जो है बच्चों को क्या बताया गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या है, बच्चे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। ये जो सेंटर है, इसमें जो है पास से प्रोटॉन, पास से पापा कह सकते हैं, जन से न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे पापा जैसे होता है, घर के हर डिसीजन में काम करते हैं, कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर क्या करते हैं, तुम बाहर भाग रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, सबको कंट्रोल करते हैं, बच्चों को खासकर। तो प्रोटॉन क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ रहते हैं, इसी बीच में, यहाँ पर, ठीक है, ये नाभिक में। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, यही इसका मास होता है। यही इसका क्या होता है, मास होता है, यही इसका द्रव्यमान होता है। यही इसका क्या है, द्रव्यमान होता है, यही इसका मास होता है। अब कोई अगर ये पूछे
कि इलेक्ट्रॉन भी तो घूम रहे हैं, उनके भी कुछ वजन होंगे। इलेक्ट्रॉन भी चारों तरफ घूम रहे हैं, आप बता रहे हो कि मास इसका मास इसमें बीच में है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी तो बाहर घूम रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यहाँ देखिए लिखा मैंने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग एक सा होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? लगभग एक जैसा होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इसके सापेक्ष बहुत नगण्य होता है, बहुत कम होता है, इसलिए उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो है हम द्रव्यमान, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसका द्रव्यमान हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। किसका करते हैं? केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक में कौन रहते हैं? ये जो नाभिक मैंने बनाया इसमें कौन रहते हैं? इसमें प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। इसमें प्रोटॉन पाए जाएंगे और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चारों तरफ घूमते हैं। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात कर रहे हैं जो है एक तत्व के परमाणु, जैसे क्वेश्चन एक है, एक तत्व के परमाणु संख्या गणना करनी है जिसके परमाणु नाभिक का द्रव्यमान क्या है? 23 और न्यूट्रॉन संख्या कितनी है? 12 है। हमें क्या निकालना है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या कुछ नहीं है, क्या है? उसमें परमाणु क्रमांक है। उसका क्या है? परमाणु क्रमांक है। इसमें कोई दिक्कत? परमाणु क्रमांक क्वेश्चन में क्या है? दिया है, क्या दिया है? एक तत्व की परमाणु संख्या, परमाणु संख्या हमको क्या करनी? निकालनी है। परमाणु संख्या क्या है? परमाणु नाभिक का द्रव्यमान क्या दिया है? नाभिक का द्रव्यमान 23। नाभिक का द्रव्यमान कितना है? 23 है। और न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 है। न्यूट्रॉन उसमें कितने हैं? 12 है। द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान कितना है? 23 है। तो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ देखो हमने पढ़ा है, नहीं ये तो पढ़ा, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या हमको पता है, द्रव्यमान संख्या हमको पता, फार्मूला लगाएंगे कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहां पर हमको क्या क्या पता है? द्रव्यमान संख्या पता है। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 23 है। यहां वैल्यू रख देंगे हम 23, बराबर लगाएंगे प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या क्या है? नहीं पता है, तो प्रोटॉनों की संख्या लिख देंगे। प्रोटॉनों की संख्या प्लस क्या है? क्या दिया है? न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 12 है। अब यहां पूछा क्या है? परमाणु संख्या पूछा है। हमको फार्मूले में क्या पता है? प्रोटॉनों की संख्या पता है। अब हम कंफ्यूज हो गए कि हमारे पास फार्मूला प्रोटॉनों की संख्या है, यहां पूछ रहा परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या क्या है? हमारा परमाणु क्रमांक है। परमाणु संख्या क्या है? तरीके से परमाणु क्रमांक। तो ये परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, और ये परमाणु क्रमांक बराबर होता है किसके? प्रोटॉनों की संख्या। ये परमाणु क्रमांक बराबर किसके है? प्रोटॉनों की संख्या। ये हो गया। तो अब यहां से देखिए, हमसे पूछा परमाणु संख्या। परमाणु संख्या भी पूछ सकता है, परमाणु क्रमांक भी पूछ सकता है, प्रोटॉन सब एक ही चीज है। तो ये परमाणु,
यहाँ देखो क्या लिखा, प्रोटॉनों की संख्या। इस प्रोटॉनों की संख्या पे हम क्या लिख सकते हैं, परमाणु संख्या लिख सकते हैं। प्रोटॉनों संख्या पे क्या लिख सकते, परमाणु संख्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 23 बराबर परमाणु संख्या प्लस 12। अब हम क्या करेंगे, परमाणु संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, चाहे 12 को इधर लाइए, 12 को इधर लाएंगे तो ये 23 12 जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ देखिए किसमें है, प्लस चिन्ह में, बराबर के इधर आएगा किसमें हो जाएगा, माइनस चिन्ह में हो जाएगा। बराबर क्या है हमारा, परमाणु संख्या। अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। ये हमारी क्या आ गई, परमाणु संख्या। ये परमाणु संख्या हमने बताया किसके बराबर है, परमाणु क्रमांक के बराबर है। किसके बराबर है, परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक 11 किसका होता है, सोडियम का। किसका होता है, तो ये कौन सा तत्व निकल के आ जाएगा हमारा, सोडियम। सोडियम का कितना होता है, 11 और भार कितना दिया था, 23। इस तरह से हम निकालते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना निकल के आया, 11 और भार कितना है इसका, 23। ठीक है। तो नाभिक का द्रव्यमान हमने बताया कि नाभिक में ये जो द्रव्यमान होता है ये 23 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है। ठीक। इसका क्या डिफरेंट एटॉमिक स्पीसीज। कुछ और एटॉमिक स्पीसीज होते हैं जैसे आइसोटोप, जिनको हम समस्थानिक कहते हैं। तो आइए देखते हैं समस्थानिक क्या है। तो यहाँ पर जो समस्थानिक के बारे में बात करते हैं। समस्थानिक में जो है, समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटोप्स। समस्थानिक, सम माने क्या होता है, समान। सम माने क्या है, समान। स्थानिक मतलब क्या होता है, स्थान। जिनके स्थान पीरियोडिक टेबल में, जिनके स्थान समान रहते हैं, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होते, क्योंकि हमारे जो पीरियोडिक टेबल है वो किस पर बेस्ड है, परमाणु क्रमांक की संख्या पर। परमाणु क्रमांक की संख्या पर बेस्ड है। तो परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो इसमें जो है परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु क्रमांक, इनके परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। और द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न है। द्रव्यमान संख्या भिन्न है। तो इनको हम समस्थानिक कहते हैं। परमाणु क्रमांक समान होने की वजह से ये पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह रहते हैं। ठीक है। इनकी द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। पहला है प्रोटियम 1H1, इसका नाम है प्रोटियम। दूसरे का नाम है ड्यूटेरियम 1H2। ड्यूटेरियम। और तीसरे का नाम है क्या है, ट्राइटियम 1S3। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये हमारे, यही एक हाइड्रोजन ऐसा है जिसके समस्थानिक के तीनों नाम अलग अलग हैं। समस्थानिक के तीनों नाम अलग अलग हैं। उसके अलावा देखिए और भी हमारे पास जो है समस्थानिक है, जैसे कार्बन 12, ये कार्बन 12 है, और कार्बन 14,
कार्बन 12 और कार्बन 14। अब यहाँ कार्बन 12 और कार्बन 14 में नाम अलग नहीं कार्बन का, कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन 12 मतलब इसी बेस देखो परमाणु क्रमांक दोनों समान है, दोनों का परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, लेकिन परमाणु भार क्या है, भिन्न है। परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भार क्या है, भिन्न है। तो यहाँ पर जो है परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार भिन्न है। तो ये परमाणु भार भिन्न होने की वजह से इसको यहाँ कार्बन है तो कार्बन के समस्थानिक मतलब जो है जो कार्बन है उसमें अलग नाम नहीं है। जैसे हाइड्रोजन में क्या है, तो हमने सीखा कि जो है समस्थानिक केवल हाइड्रोजन के ऐसे समस्थानिक जिसमें प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है, जबकि देखिए कार्बन 12 है और कार्बन 14, ये भी एक तरीके से समस्थानिक है, लेकिन ये कार्बन ही नाम रखा गया है इसके लिए, ठीक है। इसके बाद जो है समस्थानिकों के जो भौतिक गुण हैं, घनत्व और क्वथनांक, ये सब क्या थोड़ा भिन्न होते हैं। जो भौतिक गुण है ये घनत्व और क्वथनांक ये भिन्न क्यों होते हैं, क्योंकि किस पे कौन यहाँ पे अलग क्या हो रहा है, परमाणु भार, परमाणु भार। तो परमाणु भार अलग हो रहा है तो भार की वजह से आपने पढ़ा था घनत्व में, घनत्व पढ़ा द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर द्रव्यमान बदल जाएगा इसका मतलब भार बदल जाएगा, जब भार बदल जाएगा तो इसका घनत्व भी बदल जाएगा। तो अलग अलग मतलब एक जैसे हाइड्रोजन के मतलब प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इनके सब घनत्व और क्वथनांक क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ये बता रहा है, ठीक है। क्वथनांक क्या हो जाए, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, इसमें बॉइल करता है। कुछ रेडियो एक्टिव हो सकते हैं, इसमें कुछ रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव क्या होता है, रेडियो एक्टिव वो अपना एक टाइम बाद अपना अर्ध जीवन मतलब पूरा करता है, मतलब अपना आपको जो है दो भागों में बांट लेता है, ठीक है। एक लाइफ हाफ लाइफ इनकी होती है, इनकी क्या होती है, हाफ लाइफ होती है। तो रेडियोएक्टिव कौन से तत्व होंगे, कौन से ऐसे समस्थानिक होंगे जो रेडियोएक्टिव होंगे, जैसे मान लो कार्बन 12 है और कार्बन 14 है। कार्बन 12 और कार्बन 14 इसमें कौन रेडियोएक्टिव होगा, कैसे पता करेंगे। रेडियोएक्टिव पता करने के लिए रेडियोएक्टिव के लिए क्या करेंगे, N/P रेशियो निकालेंगे। N/P रेशियो, N/P रेशियो क्या होता है, N मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन, N मतलब न्यूट्रॉन और P मतलब क्या होता है, प्रोटॉन। तो N/P रेशियो निकालेंगे। जरा देखिए इसमें जो है इसको परमाणु क्रमांक कहते हैं और ये परमाणु भार, ठीक है। तो यहां तक इनका दोनों का अंतर निकालिए। परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक निकालते हैं तो अंतर कितना, देखो यहाँ 12 में से 6 निकालें कितना आएगा, 6। अगर इसका हम निकालेंगे, इसका, इसमें कितना न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन में सीखा था कैसे निकालते हैं, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस करते हैं। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को क्या करते हैं, घटाते हैं। परमाणु भार कितना है, यहाँ पे 12 है, परमाणु भार 12 है, परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। तो ये न्यूट्रॉन निकल के आ जाएगा। और प्रोटॉन कितना होता है, इसमें जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन 6, इसमें से 12 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 6, और यहाँ पे नीचे क्या है, 6। ये दोनों जब कटेगा इसका आंसर कितना आएगा, 1। इसका आंसर कितना आएगा, 1। ये रेशियो N/P रेशियो अगर 1 है तो वो रेडियोएक्टिव नहीं होगा। N/P रेशियो अगर 1 है तो वो रेडियोएक्टिव नहीं होगा। लेकिन यहां देखो, अगर हम घटा के देखें, इसके केस में घटा के देखें तो C14 यहां पर अगर हम निकालेंगे तो यहां देखो 14 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 14 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, और यहाँ पर परमाणु क्रमांक है ये 6, तो 14 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 8, और ये कितना है, 6। क्लियर हो गया।
न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाते हैं। तो ये हमारा न्यूट्रॉन निकल के आया, कितना है न्यूट्रॉन 8 है, न्यूट्रॉन हमारा 8 है, प्रोटॉन हमारा कितना है 6 है। अब इसको हम भाग देंगे तो कितना जाएगा, 8 में अगर हम भाग देंगे 6 से, देखिए तो 2 हो गया, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 18, फिर भी आ जाएगा। तो ये 1 पॉइंट कितना आ रहा है, 1.3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, एक क्या है, रेडियो एक्टिव है। क्लियर हो गया सर? यहां देखिए थोड़ा सा हमको कम डिफरेंस पता चलता है, लेकिन जो हमारे अच्छे रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं जैसे यूरेनियम, यूरेनियम को हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, यूरेनियम जो है हमारा रेडियो एक्टिव है, वो क्या है, यूरेनियम 92,235, बाद में कितना है 92,235 है। अब इसको देखो घटाएंगे, क्या आधा आएगा, इसको घटाइए, देखिए यहां देखो घटाने में 12 में से 6 गया, कितना आया 6 आया, लेकिन यहां देखो ये 100 भी नहीं है, ये कितना है 92 है, और ये 235 है, इसीलिए ये क्या है, हमारा एक रेडियो एक्टिव है। यहाँ पर N/P रेशियो 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए क्या है रेडियो एक्टिव है। तो हमारे ये रेडियो एक्टिव शो करते हैं। अब यहाँ पर कार्बन 14 की बात इसलिए मैंने किया क्योंकि कार्बन 14 से क्या करते हैं, जीवाश्म की आयु का पता लगाते हैं। कार्बन 14 एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाश्म, जिससे बहुत पुराने, कोई मछली है, कोई पेड़ है, बहुत दिनों से दबा रहा पत्थर में, तो वो कितने साल पुराना होगा, उसकी आयु कैसे पता करेंगे, इसे कार्बन 14 डेटिंग से, कार्बन 14 डेटिंग का इस्तेमाल करके पता करेंगे। इसके बाद जो है परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम के समस्थानिक 92,235, देखिए मैंने लिख रखा है यूरेनियम 235 का ईंधन के रूप में, ये 92,235 किसके रूप में इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में, नाभिकीय ऊर्जा के रूप में, क्योंकि ये अपनी एनर्जी क्या करता रहता है, निकालता रहता है, इसीलिए जो है इसको किसमें यूज करते हैं, नाभिकीय परमाणु रिएक्टर बनाने में ये सब किए जाते हैं। इसके बाद आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेघा रोग के उपचार में किया जाता है। आयोडीन के जो समस्थानिक होते हैं उनको घेघा रोग का जो हमारा इलाज होता है उसमें किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ये जो हमारे समस्थानिक है इसमें एक कोबाल्ट है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, कैंसर का इलाज करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये आज हमने सीखा। अब आगे सीखेंगे, आगे क्या